इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारी आधी सल्तनत तुम्हें अता करती है। लालच देता है, कहता है ये तीनों भाई कहते हैं ये नहीं हो सकता है, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम पर भी कायम रहेंगे, तुम कितना भी लालच दे दो हम अपने मजहब से जुदा होने वाले हैं। होता यह है कि बादशाह हुक्म देता है कि 3 कड़ाहे लाए जाए और तीनों कड़ाहे में जैतून का तेल खौलाया जाए। जब जैतून का तेल खोल करके तैयार हो गया तब उन लोगों ने बड़े भाई को पकड़ा और फड़कते हुए उस जैतून के तेल में डाल दिया। थोड़ी देर में वो भाई जल करके खाक हो गया, हड्डियों के सिवा कुछ न बचा। अब तो भाई को फिर बादशाह के सामने लाया गया और समझाना शुरू किया बादशाह ने, देखो तुम्हारे बड़े भाई का जो अंजाम हुआ है वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। अभी वक्त है तुम्हारे पास, मजहब इस्लाम को छोड़ करके हमारे ईसाई धर्म को तुमको बोल। अब भी दोनों भाइयों ने वही जुरातमंदाना जवाब दिया जो पहले दे चुके थे। अपने भाई के अंजाम को देखने के बावजूद भी उन लोगों ने ये जवाब दिया। चुनांचे मछली भाई को भी उन लोगों ने पकड़ा और खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। मछला भाई भी शहीद हो गया, हड्डियों के सिवा कुछ न बचा, वो जल करके कबाब बन गया, बिल्कुल जल गया। अब तीसरे भाई की बारी थी। तीसरे भाई को जब लोगों ने पकड़ करके तेल में डालना चाहा, वजीर को तरस आ गया, रहम आ गया। उसने कहा बादशाह मुझे मोहलत दिया जाए, मैं इसको दूसरे तरीके से ईसाई धर्म में ले आऊं। बादशाह ने कहा ठीक, तुम इसे किसी भी तरीके से ईसाई धर्म में ले आओ। हज़रात वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन फिक्र देना मकसद है कि देखें जो अल्लाह के राह में जो भी कष्ट दिए जाते हैं वो किस तरह जिंदा होते हैं। चुनांचे तीसरे भाई को वजीर के हवाले कर दिया गया। वजीर उसे अपने घर ले गया और उसे एक कमरे में रखा और अपनी सबसे प्यारी बेटी हसीन और जमील बेटी को बुलाया और कहा एक मुसलमान को मैं लाया हूँ, उस मुसलमान के ईमान को तुम्हें छीनना है, ऐसा भी करके तुम्हें ईमान को छीनना। उस जमाने में होता क्या था, ये ईसाई जो होते थे, यहूदी जो होते थे, हर हरबा इस्तेमाल करते थे मजहब इस्लाम को कमजोर करने के लिए, इस्लाम के नौजवानों को कमजोर करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी बच्चियों को, अपनी माँ और बहनों को भी उनके हवाले कर देते थे, ताकि ये मजहब इस्लाम के मानने वाले किसी तरह से कमजोर हो जाए और अपने दीन को छोड़ करके हमारे दीन में लग। उस ईसाई वजीर ने भी किया, अपने वो सबसे प्यारी बेटी हसीन और जमील बेटी को कहा कि जाओ उसके ईमान को छीनना है, कोई भी तुम इस्तेमाल करो उसके ईमान को छीनना। हज़रात मोहतरम हुआ क्या, रवायतों के अंदर आता है कि वो बच्ची जब पहले दिन उसके कमरे में आती है तो क्या देखी, वो नौजवान इबादत कर रहा है, नफिल पे नफिल पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। वो हसीना पूरी रात उसके कमरे में बैठी रही, लेकिन वो अल्लाह और रसूल का सजाई, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में जवाब इंसान उसकी तरफ एक नजर उठा करके भी नहीं रहेगा। चुनांचे जब सुबह की सफेदी नमदार हुई, खाली हाथ वो अपने बाप के साथ वापस आती है। बाप ने मुस्कुरा करके पूछा था बेटी क्या मामला हुआ, कैसे क्या तुमने उसके ईमान को छीना। वो तो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता मालूम होता है, वो तो ऐसा इंसान है कि मैं पूरी रात उसके बगल में बैठी रही, लेकिन उसने एक निगाहे गलत उस पर नहीं डाला है। यार जैसे ऐसा लगता था कि कोई उसकी इबादत की रात थी, वो अपने मौला को राजी करने में इबादतों में इबादत कर रहा था। और मैं कहा बेटे दूसरी रात भी जाना, कोशिश करना, उसके ईमान को किसी तरह छीन लेना है। अगर हम उसके ईमान को छीन लेने में कामयाब हो जाएंगे तो बादशाह हमें माला माल कर देगा, हमें मेरे जवाहरात से दबा देगा। बेटी उसके ईमान को किसी तरह छीन लेना है। रवायतों के अंदर आता है कि वो बच्ची 1 दिन जाती है, 2 दिन जाती है, 3 दिन जाती है, लगातार 40 दिन वो बच्चे उस घर नौजवान के घर कमरे में जाते रहे और हर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो नौजवान है कि पलट करके भी उस बच्ची को नहीं देखता, पलट करके भी उस बच्चे को नहीं देखता है। कैसा जज्बा था, कैसा इश्क था, यहाँ तक कि उसकी इबादतें, उसकी कुरान की तिलावतें रंग लाती है और
और उस बच्ची के दिल पर असर होता है और आखिरी रात के आखिरी वक्त में उस बच्ची ने अपनी जान मुखातब करके उस नौजवान से कहा था, अरे नौजवान को किस चीज का पुतला है, दुनियाई ईसाइयत में तो मुझे एक नजर देखने के लिए हजारों नौजवान पढ़ते रहते हैं, लेकिन तू कैसा मुसलमान है, मैं तेरे कमरे में 40 रातों से आ रही हूँ, लेकिन तू मुझे एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं है। आखिर तेरी आंखों में किसका इश्क जलवागर है, तेरे दिल में किसकी मोहब्बत बची हुई है। उस नौजवान ने पलट करके कहा था, अगर तू जानना चाहती हो कि मेरे इश्क में किसका नौजवान है, किसका न, मेरे दिल में किसका इश्क है, तो सुन लो, मेरे इश्क दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो खौफ जलवागर है मेरी निगाहों में, मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख सकता हूँ। चुनांचे उस बच्चे ने कहा था, जब उसके इश्क का ये आलम है कि तुम इबादतों की इबादत करते हो, तो जरा उस नबी का कलमा भी मुझे पढ़ा दो। उस नौजवान ने उस नबी का कलमा पढ़ाया। वो लड़की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ करके दाखिल इस्लाम होती है। फिर कहती है, देखो तुम यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, मैं जाती हूँ अपने बाप के घर से, घोड़े जाती हूँ तो घोड़े, हम दोनों निकल जाते हैं इस घोड़े पर, और इस घोड़े पर सवार होकर के इसी रात की तारीखी में कहीं दूर दराज चले जाते हैं और अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हज़रात मोहतरम, वो लड़की जा करके तो अस्तबल से घोड़े जाती है, क्योंकि वजीर की बेटी थी, किसी ने उसे मना नहीं किया। दो घोड़े आई, एक पर खुद सवार हुई, दूसरी पर वो नौजवान सवार हुआ। रवायतों के अंदर आता है कि अभी वो घोड़े दौड़ाते हुए अभी थोड़ी दूर चले थे कि अचानक आवाज आती है पीछे से, घोड़ों के टापों की आवाज आती है। बच्ची ने कहा था, नौजवान ऐसा लगता है कि मेरे बाप को खबर हो चुकी है, मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा होगा, ऐसा लग रहा है, कहीं छुप जाते हैं। नौजवान ने कहा था, सुनो सुनो, मेरे दिल में इसके रसूल जलवागर है, अगर 1000 सिपाही होंगे तो मेरी तलवार उनके लिए काफी होगी, जानो नहीं, तुम मेरे पीछे रहो, देखता हूँ कौन आता है। हज़रत मोहतरम जब कल्लू गुबार साफ होते हैं, घोड़े नजर आने लगते हैं, तो नौजवानों ने देखा था तो कोई सिपाही नहीं है, कोई फौज नहीं आ रही है, बल्कि वही उसके दो भाई हैं, फरिश्तों की जमात के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ आते हैं, जो अब उसके भाई उसकी नजरों के सामने तेल में डाल दिए गए थे। भाई ने जब अपने दोनों भाइयों को देखा, मामे हैरत में हो गया, कहा, भाई तुम जिंदा हो, मेरी नजरों के सामने तो तुम्हें तेल में डाला गया था। भाइयों ने मुस्कुरा करके कहा था, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए वे मुर्दा न कहूँगा कि जिंदा है। बस वही जो तेल तुमने देखा था, तेल का एक गोता था कि हमने तेल में गोता लगाया जन्नतुल फिरदौस में, तेल में एक गोता हमने लगाया था और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पे अपने हमें फाइज कर दिया है। ये देखो फरिश्तों की मुबारक जमात अपने साथ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि जाओ अपने भाई का निकाह उस औरत से करा दो, ताकि ये लोग गैर महरिम ना रह जाए, बल्कि महरिम हो जाए और आपस में जिंदगी बसर। पता चला मेरे दोस्तों, देखा आपने कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं बल्कि जिंदा। अब इमाम हुसैन की जिक्र की महफिल में हम बैठे हैं, शहादत इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं। जब आम शहीद का यह आलम है कि वो जिंदा है, जो नवासे रसूल है, जिनकी सदके में पूरी कायनात बनाई गई है, उस नबी के वो नवासे हैं, अगर वो शहीद किए जाए तो बिला शुबहा बदल ले या तो वो अपनी कब्रों में जिंदा है और आज भी अपने मानने वालों की मुरादों को पूरी भी करते हैं। दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, 9 बज चुके हैं। एक वाक़या और सुनाता हूँ ताकि आप हजरात के ज़हन नशीन हो जाए कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनके अलावा जो सालिहीन होते हैं, जो नेक अमल करते हैं, वो भी जिंदा होते हैं अपनी अपनी कब्रों में, वो भी जिंदा होते हैं अपनी अपनी कब्रों में। हजरात मोहतरम, 1933 ईस्वी का वाक़या, 1935 ईस्वी, अभी आप जोड़े 2023 ईस्वी चल रहे हैं, 2023 ईस्वी में 1933 ईस्वी को आप घटा दे तो कितने साल बचते हैं?
100 साल से ज्यादा का जमाना नहीं गुजरा, 100 साल से कम का जमाना गुजरा है। ये वाकया मौजूद है अरब की सरजमीन पर। हज के अय्याम है। हजरत जाबिर जो सहाबी रसूल है, वो नहीं ख्वाब दिखाते, बल्कि हजरत हुज़ैफा जो सहाबी रसूल है, वो शाह फैसल अव्वल को के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और उन्हें ख्वाब दिखाते हैं कि ऐ शाह फैसल अव्वल, सुनो, हमारी कब्र में दरियाए दजला का पानी आ रहा है और मेरे भाई जाबिर बिन अब्दुल्लाह के कब्र में भी बहुत ज्यादा नमी है। तुम्हें मैं ख्वाब में ताकीद करता हूँ कि हमारी लाशों को हमारी कब्रों से निकाल करके कहीं महफूज मकाम पर दफन कर। ये ख्वाब दिखाया हजरत हुज़ैफा ने। किसको दिखाया? शाह फैसल अव्वल को। सऊदी हुकूमत में एक बादशाह गुजरा है जिसको शाह फैसल कहा जाता है। शाह फैसल को उसने ख्वाब दिखाया। शाह फैसल जब सुबह बेदार हुआ, हुकूमत के कामों में ऐसा उलझा कि उसे ख्वाब याद न रहा। दूसरी रात आ गई, फिर हजरत हुज़ैफा ने इसी किस्म का ख्वाब दिखाया। फिर जब दूसरी सुबह हुई, शाह फैसल अपने कामों में मशगूल रहा, इन तरफ तवज्जो न दिया, तो हजरत हुज़ैफा ने कुछ दिनों के बाद इराक के मुफ्ती आजम सईद नूरी को ख्वाब में दिखाया और उन्हें बाकायदा ताकीद की कि हमने तुम्हारे बादशाह को ख्वाब में आकर के बताया था कि हमारी कब्र में दरियाए दजला का पानी आ रहा है और हमारे भाई जाबिर बिन अब्दुल्लाह के भी कब्र में पानी आ रहा है, इसलिए हमारी लाश को निकाल करके कहीं महफूज मकाम पे दफन कर। लेकिन बादशाह ने इस तरफ तवज्जो न दी। ऐ इराक के मुफ्ती आजम, मैं तुम्हें ख्वाब दिखाता हूँ, जाकर के अपने बादशाह से कहो और हमारी लाश को निकालने का इंतजाम। हज़रात मोहतरम, हुआ क्या? तारीख ये बताती है कि इराक के मुफ्ती आजम शाह फैसल के पास आए, उन्हें पूरा वाकया बयान किया। शाह फैसल ने कहा कि हाँ, मुझे ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन हुकूमत के कामों में कुछ ऐसा उलझ गया कि मैं उस ख्वाब की तरफ तवज्जो न दिया। आप इराक के मुफ्ती आजम हैं, आप फतवा दे दें तो इंशाअल्लाह रहमान हम उनकी लाश को निकालेंगे। इराक के मुफ्ती आजम ने जाकर के कब्र को देखा। उन दो सहाबी रसूल की कब्रों को देखने के बाद फैसला किया, उन्होंने फतवा जारी किया कि बिला शुबहा इनके कब्रों में पानी आ रहा है, इनकी लाश को निकालना चाहिए। हज़रत मोहतरम, लाश निकालने की तारीख मुनाकिद कर दी जाती है। हज के अय्याम थे, आपने उन लोगों ने कहा कि 10वीं जिलहिज्जा को, यानी जिस दिन कुर्बानी होती है, उस दिन ये लाश निकाला जाएगा और दूसरे मकाम पर दफन किया जाएगा। उस वक्त बहुत सारे लोग, दूर दराज से लोग, दूर गैर मुल्कों के लोग भी मक्का में मौजूद थे। उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर ये तारीख हटा दी जाए और हज के अय्याम खत्म हो जाए, फिर ये तय काम किया जाए, तो हम लोग भी उस काम में शरीक हो जाएंगे, हमारा हज भी मुकम्मल हो जाएगा और हम लोग भी उन सहाबी रसूल की लाशों को देख लेंगे। चुनांचे बादशाह ने उनकी इस तजवीज को कबूल किया और 20 जिलहिज्जा की तारीख मुनाकिद कर दी जाती है। 20 जिलहिज्जा का जब दिन आता है, पूरी पब्लिक के सामने दुनिया अरब के लोग भी थे, पूर्व जवार के इलाकों के भी लोग थे और पूरी दुनिया के लोग जो हज करने के लिए गए थे, उन लाशों, उन कब्रों के पास मौजूद होते हैं और एक जम्मे गफीर होता है और जब कब्र खोली जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो उन सहाबी रसूल की कब्रें महक रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी चंद दिन पहले इनका इंतकाल हुआ। अल्लाहु अकबर, ऐसा महसूस होता था, चेहरा बिल्कुल तरोताजा और कब्र से खुशबू आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके अभी चंद दिन पहले इंतकाल हुआ। लोगों ने जब देखा तो कलमे शहादत पढ़ने लगे। कलमे शहादत का विर्द करते हुए उन सहाबी रसूल की लाश को निकाला गया और एक हैरत की बात यह भी होती है कि उनकी लाश को दूर दराज मकाम पर ले जाने के लिए स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया था कि स्ट्रेचर के जरिए उनकी लाश को ले जाया जाएगा। सहाबी रसूल जब हजरत हुज़ैफा के कब्र के करीब स्ट्रेचर लाया जाता है और लोग अभी तैयारी ही कर रहे थे कि उनकी लाश को कब्र से निकाले और स्ट्रेचर पर रखा जाए, खुद ब खुद लाश उठती है और स्ट्रेचर पर आकर के आराम फरमा हो जाता है। और जब हजरत जाबिर के करीब भी स्ट्रेचर लाया जाता है तो खुद ब खुद लाश उठती है और स्टेज पर जाकर के आराम फरमा हो जाती है।
سارے لوگوں نے دیکھ کر کے حیران ہو گئے. اسی لیے علامہ آسی نے لکھا تھا, آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیو, مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویدہ مجھے. جو اللہ و رسول کی یاد میں انتقال کرتے ہیں, جو اللہ و رسول کی محبت میں انتقال کرتے ہیں, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, چمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے عاشقوں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں,